कराची है द स्नूकर जिम के ट्रेनिंग रूम में फिर हम मौजूद हैं एक दफ़ा। और मुझे ये बाकायदा एक पिक्चर भेजी थी एक व्यूअर ने, और उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर हमें बताएंगे किस तरीके से हम अपने वाइट बॉल को सेव कर सकते हैं जब हमारे पास ब्लैक बॉल यहाँ पर आ जाए। क्या उसको ट्राई कर लें या उसको डबल हिट करें यहाँ पे ट्राई करके, किस तरीके से सेव किया जाए। तो जैसे कि मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर सीरीज़ ला रहा हूँ, इसी तरह सेफ्टी की टिप्स मैं आपको बीच में एक छोटी छोटी वीडियोस डालता रहूँगा मुख्तलिफ शॉट्स के ऊपर, मुख्तलिफ सिनेरियोज क्रिएट करके जो कि आम प्लेयर गेम के दौरान फेस करता है या उसके साथ डील करना पड़ता है उससे। तो इसी सिनेरियो का हिस्सा ये भी है कि फ़र्ज़ करें ब्लैक बॉल गेम आ गई है और आपके पास वाइट बॉल यहाँ आ गया, और ये बड़ी एक डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन बन गई है जिसमें आपने वाइट भी सेव करना है और ब्लैक को भी सेव करना है। थोड़ी सी गलती से आप फ्रेम हार सकते हैं। तो इसका एक बड़ा ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ जो आपकी थिंकिंग को थोड़ा सा इन्हेंस करेगा और चेंज करेगा और रिलैक्स होकर आप सेफ्टी कर सकेंगे। बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम इसको तकरीबन क्वार्टर बॉल हिट करेंगे और इस स्पेस में ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो ब्लैक है वो इसके अपने स्पॉट से आगे ना निकले, या अगर जाए भी तो 1-2 इंच से ज़्यादा ना जाए, वो इस क्वेश्चन में आ जाए। और वाइट बॉल को हम कोशिश करेंगे कि बॉल की साइड पे ना लेके जाएं, बल्कि कोशिश करें कि हम ब्लू के आसपास कहीं पर रोकें। उसकी वजह मैं आपको शॉट के बाद बताता हूँ। लेट मी प्ले दिस शॉट। जी, तो दिस इज अ गुड सेफ्टी, नॉट अ बैड सेफ्टी। अब आपने देखा कि मैंने व्हाइट को कोशिश की कि ब्लू तक नहीं आया, ब्लैक ठीक है थोड़ा सा स्लो लग गया, बट ठीक है अगर ब्लैक तेज लगता तो फिर ये भी थोड़ा मेरा आगे आ जाता। ब्लू से आगे क्यों नहीं जाने देना? इसलिए कि अब यहाँ पर हाथ की शॉट बहुत डिफिकल्ट हो गई है, इवन लेफ्ट हैंडेड प्लेयर जो है वो भी नहीं इस शॉट को परफॉर्म कर सकता। सो उसको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट से सेव करना पड़ेगा, और ये एक उसके लिए कैच बन जाएगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको सेव करना। तो अगर अच्छा यू नेवर नो, मतलब सेफ्टी तो अगर अच्छी बात में कर ले तो कर ले, वरना अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड सेफ्टी शॉट। और किसी भी अच्छे प्लेयर को भी प्रॉब्लम में डालने के लिए ये शॉट बड़ी काम आ सकती है। तो आपने कोशिश करना है कि जब भी आपका सिनेरियो ऐसा आए तो आपने अपने बॉल को दोबारा से प्रैक्टिस करें। इस किस्म के सिनेरियोज की ट्राई मत करें, डबल करने की कोशिश मत करें, पैनिक मत हो, थोड़ा सा दिमाग को सोचें कि मैं क्या करूंगा तो क्या होगा। इस शॉट की प्रैक्टिस करें। That's even better. Again, बॉल उस क्वेश्चन में चला गया, व्हाइट इधर आ गया, ना राइट हैंडेड खेल सकता ना लेफ्ट हैंडेड खेल सकता है, तो अगेन उसको रेस्ट के साथ खेलना पड़ेगा। सो मेक श्योर करेंगे जब भी सेव करें तो व्हाइट बॉल इस तरफ ना लाना पड़े, आपको मिडल ऑफ द टेबल ही रोकने। सो इट्स ए गुड सेफ्टी शॉट। अगर आप उस तरफ लेके जाते हैं तो फिर थोड़ा सा फर्ज करें लड़के ये खेल जाते हैं, अगर जिनको थोड़ा बहुत पता है वो ये खेल जाते हैं, यहाँ पे लाए और यहाँ से बॉल यहाँ पर आ गया। अब इसका नुकसान उनको क्या है कि इसीलिए जो उनका अपोनेंट है वो यहाँ से सेव करके उसके हाथ की सिंपल शॉट आ गई। तो थोड़ा सा क्यों ना उसके लिए कॉम्प्लिकेट किया जाए और वाइट यहाँ कहीं मिडिल में छोड़ें ताकि उसका हाथ ना हिट हो सके। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। आज की सेफ्टी टिप थी कि आप ब्लैक बॉल गेम आ जाए और इस सिचुएशन में आए तो आप क्या कर सकते हैं। कोई सवाल हो इसके हवाले से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई इवेंट हमारे साथ करना चाहें कर सकते हैं। मेरे लाइव शोज मजीद आ रहे हैं, टॉपिक्स बताएं किसके ऊपर हम नेक्स्ट लाइव शो कर सकते हैं। बल्कि मैं एक हमारे बहुत सीनियर एक्सपर्ट हैं ट्रेनिंग्स के, और उनको भी मैं इनवाइट करना चाहूँगा। साइकोलॉजिकल पर्सनल ग्रूमिंग और स्नूकर प्लेयर किस तरीके से अपनी फोकस को कायम रख सकता है, उसके ऊपर भी हम उनके साथ बात करेंगे। किस दिन आते हैं मैं डेट अनाउंस करूँगा, लेकिन मेरा लाइव शो नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाला है। आप टॉपिक सजेस्ट करें, उसमें से जो रैंडम टॉपिक मैं समझूंगा उसके ऊपर हम, या ज़्यादा जिसकी रिक्वेस्ट आएंगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। कोई इवेंट करना चाहें मैं अवेलेबल हूँ, मुझे इन्वाइट करना चाहें अवेलेबल हूँ। अगर कोई क्लब आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, अकेडमी बनाना चाह रहे हैं, किसी और शहर में हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। वजह इसके कि बहुत सारे पैसे लग जाते हैं एक सेटअप बनाने में। इवन घर का टेबल आपने बनाना है, आप बता सकते हैं, बहुत महंगी चीज़ें आती हैं, गलत सिलेक्शन हो जाए, गलती हो जाए, उसके बाद फिर वो सारा लॉस हो जाता है। सो मेक श्योर करेंगे जब आप कोई काम करने लगे तो उसके ऊपर तवज्जो दें, और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ के अपनी चीज़ों पे काम करें ताकि हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं।
तो अपने क्लब का ख्याल रखें, स्मोकिंग फ्री जोन बनाएं, शोर शराबा मत करें, स्नूकर पे फोकस करें और प्रैक्टिस करें। मेरी बातों के ऊपर अमल करें, प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई खुराक में ऐसे टॉनिक्स नहीं है जो आपको अच्छा स्नूकर प्लेयर बना दें। इट्स जस्ट यू। और अपने आप को फिजिकल फिट करना शुरू करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, ताकि आप फ्रेश माइंड के साथ स्नूकर खेल सकें। आपका दिन भी फ्रेश गुजरेगा, आपकी लाइफ भी बेहतर होती जाएगी। और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करें। इस पे बड़ा लंबा मैं लेक्चर दे चुका हूँ, इंडिविजुअलिटी पे भी और बहुत सी मेंटल बातों पे भी, कि स्नूकर प्लेयर का फोकस सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी डेवलपमेंट, अपनी स्किल डेवलपमेंट, अपनी गेम डेवलपमेंट, अपने फोकस के ऊपर होना चाहिए, ना किसी प्लेयर पे होना चाहिए, ना किसी फैमिली मेम्बर पे, ना कहीं और पे। सो मेक श्योर करें कि आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी प्रैक्टिस करें, तो आई एम श्योर आप अपना जो है गोल जो भी आपका है वो अचीव कर सकते हैं। तो जनाब हमारा चैनल को शेयर करें और अपना ख्याल रखें, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफ़िज़।